ये कहानी एक रिटायर कर्नल की। आर्मी के एक रिटायर कर्नल अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते, एक चिट्ठी लिखते हैं और अपनी रिवॉल्वर निकाल के खुद को गोली मार लेते हैं। कर्नल साहब की मरने की कहानी कुछ इस तरह थी। कर्नल साहब के दो लड़के थे। कर्नल साहब ने अपने दोनों लड़के को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया था, जिस वजह से दोनों लड़के की नौकरी अमेरिका के एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई थी और वो दोनों लड़के अमेरिका में पूरी तरह से सेटल हो चुके थे। इधर गांव में कर्नल साहब और उनकी पत्नी रहती थी। कर्नल साहब की पत्नी हमेशा बीमार रहा करती थी। वो अक्सर कर्नल साहब से कहा करती थी कि दोनों लड़के को बुला दो, मुझे देखना है, पता नहीं मैं कब मर जाऊंगी। कर्नल साहब अपने लड़के को हमेशा फोन पे वहां बुलाया करते थे, पर दोनों लड़के आते नहीं थे, हर बार बहाना बनाते थे। वो कहते थे कि पापा अभी कंपनी में बहुत सारा काम है, जब फुर्सत मिल जाऊंगा तो माँ को देखने जरूर आऊंगा। और एक दिन कर्नल साहब की पत्नी की हालत बहुत ही खराब हो गई। उनका बस एक ही ख्वाहिश था कि दोनों लड़के को देखना, लेकिन उनका ये ख्वाहिश पूरा नहीं हो पाया और कर्नल साहब की पत्नी ने दम तोड़ दी, यानी कर्नल साहब की पत्नी की मृत्यु हो गई। और वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार माँ बाप का अंतिम संस्कार बड़ा लड़का ही करता है। तो कर्नल साहब ने अपनी पत्नी का शव एक फ्रीजर में रख दिया और अपने दोनों लड़के को इन्फॉर्म किया। करीबन 3 दिन बाद कर्नल साहब का छोटा लड़का आता है। तो कर्नल साहब ने अपने छोटे लड़के से पूछा कि तुम्हारे बड़े भाई क्यों नहीं आए। छोटे भाई ने अपने पापा से कहा कि पापा, बड़े भाई को अभी फुर्सत नहीं, कंपनी में बहुत सारा काम है, उन्हें आने में 10-12 दिन लग जाएगा, तब तक माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये बात सुनते कर्नल साहब ने गुस्सा करते हुए अपने छोटे लड़के से कहा कि ना, उनको आने में भले 10 दिन लग जाए, तब तक लाश को फ्रीजर में ही रहने देते हैं। माँ का अंतिम संस्कार तो बड़े भाई के हाथों से ही होगा। ये बात सुनते कर्नल साहब के छोटे लड़के ने गुस्सा करते हुए कर्नल साहब से कहा कि मुझे भैया ने कहा है कि अभी माँ मरी है तो तुम चले जाओ, जब पापा मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये बात सुनते कर्नल साहब को बहुत ही बड़ा सदमा लगा और उन्होंने कांपते हुए अपने छोटे लड़के से कहा कि ठीक है, तुम्हारे बड़े भाई का अगर यही ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद ही वो आएगा तो मैं ही मर जाता हूँ। और ये बोल के कर्नल साहब अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं और अपने रिवॉल्वर निकाल के खुद को गोली मार लेते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अपने सक्सेस में इतना भी मत खो जाओ कि अपने माँ बाप तक को भूल जाओ, क्योंकि आपको भी पता है कि माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप हर भावना, हर दुख जमा कर सकते हो, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी आपके सारे सपने को पूरा करते हैं। ये कहानी एक मेजर की है। हिमालय की पहाड़ियों में आर्मी का एक ऐसा पॉइंट था जहाँ हर 15 दिनों में जवानों की बदली होती थी। ऐसे में एक मेजर साहब अपने 15 जवानों के साथ उस पॉइंट के लिए चढ़ाई कर रहे थे। जब उन लोगों ने आधे सफर तय कर चुका था तो ठंड के कारण सभी को सुस्ती महसूस हो रही थी। सभी सोच रहे थे कि अगर एक एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता, पर आसपास कोई दुकान नहीं थी। इस वजह से लगातार उन लोग अपने पॉइंट की ओर बढ़ रहे थे। करीबन आधे घंटे का सफर तय करने के बाद उन लोगों ने एक बंद दुकान देखी। तो सारे जवानों की जिद करने की वजह से मेजर साहब ने उस दुकान के ताले को तोड़वा दिया और जब सभी अंदर गए तो देखा चाय बनाने की सारी चीजें रखी हुई थी, साथ में बिस्किट और वेफर भी थे। फिर सबने अच्छे से चाय नाश्ता किया और जब निकल रहे थे तो मेजर साहब ने एक 2000 की नोट निकाली और चीनी के डब्बे के नीचे दबा दिया। फिर शटर को अच्छी तरीके से बंद करवा के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। और करीबन 15 दिन बाद जब उन लोग वापस लौट रहे थे तो सभी ने देखा कि वही दुकान खुली हुई थी। तो सभी वहाँ चाय नाश्ता करने के लिए पहुंचे। वो दुकानदार एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी था। एक जवान ने नोटिस किया कि दुकान के चारों ओर भगवान की ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई थी। फिर उस जवान ने पूछा कि चाचा जी, आप भगवान पे बहुत यकीन करते हैं क्या वाकई में भगवान होते हैं? ये बात सुनते उस दुकानदार ने कहा कि साहब, ऐसा नहीं बोलते हैं, भगवान होते हैं, ये मैंने महसूस किया है। आपको एक घटना बताता हूँ। आज से कुछ दिन पहले मेरे लड़के को आतंकवादियों ने बुरी तरह से मारा था। उसकी हालत जख्मी हो गई थी। फिर मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। उस वक्त मेरी परिस्थिति बहुत ही खराब थी, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। और जब मैं अपने गाँव वालों से मदद मांगने के लिए गया तो मेरे गांव वालों ने ये बोल के मदद करने से मुंह फेर लिया कि मेरे लड़के की दुश्मनी आतंकवादी के साथ है, अगर हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे तो हमारी भी दुश्मनी आतंकवादी के साथ हो जाएगी। और ये बोल के किसी ने मेरी मदद नहीं की। उस वक्त मैं अपने ऊपर वाले ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। तभी मेरे दिमाग में आया कि शायद दुकान में कुछ पैसे पड़े होंगे, और ये सोच के जब मैं दुकान आया तो देखा दुकान का ताला भी तोड़ा हुआ था। मैं सोच रहा था कि एक तो मेरी परिस्थिति ऐसी ही खराब है, ऊपर से मेरी दुकान भी लूट गई। और जब मैं दुकान के अंदर आया तो देखा चीजें बिल्कुल वैसे ही थी। फिर मेरी नजर एक चीनी के डब्बे में गई। उस डब्बे के नीचे 2000 की एक नोट दबी हुई थी। उस नोट को लिया और मैं हॉस्पिटल गया।
फिर बिल भुगतान करके अपने लड़के को घर पे ले आया। उस दिन के बाद मेरा भरोसा ईश्वर पे और अटूट हो गया। ये बात सुनते सारे जवान मेजर साहब की ओर देख रहे थे। तभी मेजर साहब उठे और बिल देते हुए कहा कि चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, वाकई में भगवान है और उससे भी शानदार आपकी चाय है। उस दिन सारे जवानों ने मेजर साहब के अंदर एक अजीब सा रूप देखा था। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि अगर आप ईश्वर पे यकीन करते, विश्वास करते हैं, तो वो यकीन, वो विश्वास हमेशा बनाए रखना, क्योंकि ऊपर वाला हमारी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।